झांसी की अनाज मंडी में हिंदू महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी नेता राम अवतार तायल द्वारा की गई। कार्यक्रम में मंडी के काफी लोग मौजूद रहे। इस दौरान हिंदू महासभा के से आए मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा कि झांसी में आए कश्मीरी लोगों की जांच की जाए। उनके शक है कहीं ना कहीं इन लोगों का आतंकी गतिविधियों में हाथ ना हो। जांच के बाद ही इनके काम पर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि झांसी में काफ़ी सारे वेटर गए या फिर नाई सैलून की दुकान गए और भी काफ़ी संस्थान गए जहां पर इन लोगों को नौकरी पर रखा गया है, जिनकी कोई जांच अभी तक नहीं हुई है, जांच की पुष्टि भी नहीं हुई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों की जांच करें, उसके बाद ही इन्हें काम पर रखें। देखिए, आज मैं झांसी आया हूँ तो मुझे एक नई समस्या का पता चला है। पता चला है कि ये कश्मीर के मुसलमान युवक यहाँ पर बड़ी संख्या में पार्टियों में वेटर के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई तो उनको आशंका है कि ये लोग कश्मीर से आए हैं और इनकी आतंकी गतिविधियों में लिप्तता हो सकती है या आतंकवाद की घटनाओं को वहाँ पर अंजाम दे करके यहाँ पर छिप कर रहा हो। और बहुत बड़ी आशंका है कि ये यहाँ पर कुछ अनहोनी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, कुछ गलत कार्य कर सकता है, आतंकवाद की घटनाएं यहाँ पर कर सकता है। तो हमारी यहाँ की पुलिस प्रशासन से मांग है, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मांग है कि इन कश्मीरी युवकों की ठीक से जांच की जाए, इसका पता चलाया जाए कि इसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री इसका पता लगाया जाए, ये कहाँ का है ये पता लगाया जाए और इसकी पूरी जांच करके और तब उसको वेटर के रूप में लगाया जाए। और अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का मिले तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार से आपको ये जानकारी मिले कि ऐसे लोग झांसी में अभी आ चुके हैं? यहाँ पर झांसी में मैं आया तो काफ़ी लोगों से यहाँ पर बात हुई, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से और आम जनों से जानकारी मिली कि ये जितनी भी पार्टियां यहाँ पर हो रही है वहाँ वेटर के रूप में कश्मीरी मुस्लिम युवक कार्य कर रहा है। लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि उसकी जांच की जाए और उसके क्रिमिनल हिस्ट्री का पता लगाया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा शुरू से ही अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर, मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। न्यायालय में मुकदमा लड़के हम लोग सफल रहे और अब अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को तोड़ करके और उस पर जो ईदगाह मस्जिद बना दिया गया है, उस ईदगाह मस्जिद को तोड़ करके और उस भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो। और जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जहाँ पर मंदिर का हिस्सा तोड़ करके और मस्जिद बनाया गया है, उस स्थान पर से भी मस्जिद हटाकर वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बने। और ये भारतीय जनता पार्टी की भी पुरानी मांग थी। आजकल हम देख रहे हैं कि भाजपा इस मुद्दे को भूल गई है, तो हिंदू महासभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार को याद दिलाती है अपने पुराने मुद्दों से कि आपने वचन दिया था देश की जनता को अयोध्या काशी मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे, तो आप शीघ्र ही मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए संसद में एक विशेष कानून पारित करें और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। देखिए, भाजपा सत्ता में तभी आ सकती है जब भाजपा अपने पुराने मुद्दे और जो जनता को किए गए वादे हैं उसको पूरा करेगी। भाजपा ने इन मुद्दों को जनता से वचन दिया था
कि हम अयोध्या, काशी और मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, देश में एक समान नागरिक कानून लागू करेंगे, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और एक मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे। और भाजपा इन मुद्दों को भूली हुई है। इसलिए मैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने वचन को निभाएं, और यदि आप वचन को निभाने में असफल रहे तो देश की जनता आपको सबक सिखाने में देर नहीं करेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस पर आप कार्रवाई करें। आज हम क्या देख रहे हैं, मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या सिमटती जा रही है। कभी इस देश में 100% हिंदू होते थे, आज 79% हो गए, धीरे धीरे और भी घटेगा। तो ये यहाँ पर अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून होने के कारण इस तरह का मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मुसलमान 4-4 शादी कर रहा है, हिंदू एक विवाह कर रहा है। तो ये कॉमन सिविल कोड कब लागू होगा देश में? अब 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो हम मोदी जी से कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी संसद में कानून ला करके एक समान नागरिक कानून लागू करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें, एक विवाह और 2 बच्चे का कानून लागू करें। जो भी एक विवाह और 2 बच्चे के कानून को न माने उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए, उसको कोई सरकारी नौकरी ना मिले, उसको कोई सरकारी अनुदान ना मिले और उसको किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता न मिले। ऐसी हमारी केंद्र सरकार से मांग है। देखिए, CDS बिपिन रावत जी भारत के एक जांबाज सैन्य अधिकारी थे और देश के लिए उन्होंने बड़ी मजबूती से और बड़ी कर्मठता से काम किया था। कई युद्धों में भी वो बड़ी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। करगिल युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। पूर्वोत्तर में जो इंसर्जेंसी चल रहा था उसको दबाने में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अभी जो चीन भारत में घुसपैठ कर गया था तो उसको वापस कराने में भी CDS बिपिन रावत की बड़ी भूमिका रही थी। उनकी अचानक मौत से हम सब देशवासी दुखी हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा श्रद्धांजलि अर्पित करती है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि CDS बिपिन रावत की जो अचानक मौत हुई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए। चूँकि हमें ऐसी आशंका लग रही है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है, यह जानबूझ करके दुश्मन देशों जैसे चीन, पाकिस्तान आदि के द्वारा दुर्घटना कराया गया है और जनरल बिपिन रावत की हत्या की गई है। थैंक यू सर।